बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ख्वाजा मज़हर सिद्दीकी। इर्तिका के स्टूडियो में आज हमने मदऊ किया है एक बैनुल अक़वामी शख्सियत को, जो मुल्तान में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर रहे हैं, क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ी भी रहे हैं और क्रिकेट की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वो मरकज़ी चेयरमैन भी रहे हैं। उनकी वजह शोहरत ये है कि वो पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इंटरनेशनल अंपायर भी हैं और 100 से ज़ायद मैच अपनी निगरानी में करवा चुके हैं। और एक और इम्तियाज़ उनका जो वजह फ़ख्र भी है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बेसबॉल के भी अंपायर हैं। आज हम इसे अपनी खुशकिस्मती तसव्वुर करेंगे कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपको उनका नाम बताता हूँ। उनका नाम है जमील कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब। वालेकुम सलाम। सर, कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा जी। मैं काफ़ी अरसे से कोशिश थी कि मैं आपके पास हाज़िर हूँ, तो बहरहाल मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं आपके पास यहाँ मौजूद हूँ। और अभी आप डॉक्टर साहब का जो इंटरव्यू कर रहे थे, तो मैं वहाँ बैठा देख रहा था, तो मैंने कहा डॉक्टर जो है वो हमारा ही शोबा है कि हम ग्राउंड के आदमी हैं कि ताकि डॉक्टरों के पास कम जाना पड़े। अगर हमारे नौजवान नस्ल ग्राउंड में आएगी तो इनके पास काम जाएगी। तो वो यानी शिकवा भी कर रहे थे कि एक हॉस्पिटल है और पूरा आप देखें पूरे साउथ पंजाब में चिल्ड्रन हॉस्पिटल, तो अगर हम लोग अपने बच्चों को शुरू से ही ग्राउंड्स में लेके जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल से हम बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, बल्कि हमारा किसी ने शोबा लिखा ये था कि जब ग्राउंड बेआबाद हो जाए, जी ग्राउंड बेआबाद हो जाए तो फिर अस्पताल भरते हैं, जी, और जब ग्राउंड आबाद हो जाए तो अस्पताल वीरान हो जाएंगे, वीरान हो तो ये जाएंगे। बहुत आपने इब्तिदा में बहुत खूबसूरत बात की। जमील साहब, हम जानना चाहेंगे कि आप किस सन में और कहाँ पैदा हुए? मैं मुल्तान में मेरी पैदाइश है। अच्छा जी। और आपके इलाके चौक शहीदा में ही मेरी अच्छा। पैदाइश हुई है। अच्छा। 1960 में। अच्छा, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मैं समझ लगे बहुत छोटे इलाके में रहता था। मेरे वालिदैन भी गरीब थे, लेकिन मुझे शुरू से एक पैशन था कि मैंने स्पोर्ट्स के लिए काम करना है। अच्छा, बचपन से ही ख्याल बना लिया था? हाँ बिल्कुल, बचपन से ही था, खुद भी स्पोर्ट्समैन था। और आगे फिर स्पोर्ट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है जी, उसमें हम लोगों ने चौक शहीदा में वहाँ एक क्लब की बुनियाद रखी, अव्वलीन स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब। उसको तकरीबन 45 साल हो गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीसीबी एक टूर्नामेंट करवाता है, इंटर क्लब। तो वो हमारे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में उसमें 48 टीमों ने शिरकत की थी। अच्छा। और उन 48 टीमों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ख्वाहिश थी, मेरा एक एम था कि मेरा क्लब भी जो है ना चैम्पियन हो। तो ये इस साल जो है हमारा अव्वलीन स्पोर्ट्स क्लब उसका चैम्पियन हुआ है। मेरी सारी 45 साल की जो मेहनत थी ना, वो आज पूरी हो गई है। बड़ी बात है। अच्छा सर, इब्तदाई तालीम आपने मुल्तान में हासिल की? कहाँ तक पढ़े आप? मैं मेरी इब्तदाई तालीम मुल्तान की है और अपना जो स्कूल है चौक शहीदा का, वहाँ मैंने 5वीं तक वहाँ पढ़ता रहा हूँ। उसके बाद मेरा हरमगेट स्कूल था जो इस्लामी हाई स्कूल, मैं भी उसी स्कूल का पढ़ा हूँ। जी। तो उसके साथ साथ मैंने, मेरे मामू थे अब्दुर्रहमान साहब, वो मुझे ले गए थे मुजफ्फराबाद, जो टेक्सटाइल मिल है ना जी। अच्छा, ये मुल्तान के मुजफ्फराबाद? जी जी, मुल्तान में मुजफ्फराबाद, जो वहाँ वो हमारे साइंस टीचर थे मामू जो है अब्दुर्रहमान साहब, जो कद्दूस साहब के वालिद साहब हैं। अच्छा। तो मैंने मैट्रिक फिर वहीं से की। अच्छा। और फिर मैंने एफ़ए तक यहाँ तालीम हासिल की। अच्छा। और वो मैंने एफ़ए जो प्राइवेट किया, क्योंकि मैंने ना इलेक्ट्रिक का एक इलेक्ट्रिक सुपरवाइज़र का डिप्लोमा भी मैंने किया था। फिर मेरा सारा स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा था, तो मैंने स्पोर्ट्स के कई जो है कोर्सेज़ किए यहाँ भी और बाहर जाके भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि मैं उसमें एज़ ए अंपायर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से 1986 से मैंने वो एग्ज़ाम पास करके और उनका मैं पैनल का हिस्सा बन गया। तो इसी तरह सिलसिला चलता रहा है। इसी तरह बेसबॉल में जब मैं आऊँ तो मैंने फ़िलिपीन में जाके उसका इंटरनेशनल अंपायर का कोर्स किया। वो मैंने पास किया वहाँ से। फिर मैंने काफ़ी मुल्कों में मैं एज ए अंपायर बेसबॉल में किया हूँ। अच्छा जमील साहब, एक आपका बचपन, आपकी जवानी, आपने क्रिकेट को वफ़ की, आप ग्राउंड्स में, मैंने आपको जो देखा, आप हमेशा ग्राउंड्स में ही होते थे, दुबले पतले से और बहुत जोशीले और गुस्सीले और बहुत वेल डिसिप्लिन। सर, आपकी ज़िंदगी जो है नज़्म व ज़ब्त से ताबीर है। और मैंने ये देखा कि दुनिया में बड़े बड़े जो अचीवर्स हैं, जो कामयाबियाँ समेटते हैं, वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। सर, आपने भी डिसिप्लिन को फॉलो किया। अच्छा, एक तरफ आप क्रिकेट के खिलाड़ी खुद भी, मैंने आपको खेलते हुए भी देखा है, फिर क्रिकेट की टीम के कैप्टन, फिर एक क्लब के कैप्टन, फिर आप एकदम क्रिकेट से बेसबॉल की तरफ आ गए। क्रिकेट और बेसबॉल के दरमियान क्या फ़र्क है सर?
क्रिकेट और बेसबॉल में जो फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्रिकेट क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली जा रही है, कौमी सतह पे कौमी लोग सतह पर आप देखें, हालांकि हॉकी हमारा, मैं कौमी खुद खेल है। भी स्कूल लेवल पे मैं हॉकी खेलता रहा हूँ, अच्छा लेकिन सर, हम सब ने 79 कहीं ना जी। कहीं हॉकी खेली जरूर है, हाँ हाँ बिल्कुल। क्योंकि उस वक्त हमारा जो बचपन था, आप मुझसे वैसे 12-13 साल बड़े हैं, तो हमारा बचपन हॉकी का था। जी बिल्कुल, मैं उस वक्त सारा। मेरी मैं स्कूल में भी, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी हॉकी का प्लेयर था। हमें खेलनी आती या नहीं आती थी, जोश होता था और हॉकी लेकर हम निकल पड़ते बिल्कुल थे। सही, बिल्कुल सही। तो जी। वो 79 में जब इंडिया की टीम आई, और आपको याद होगा कि उसमें उस सीरीज़ में पाकिस्तान टेस्ट मैच में जब इंडिया को हराता था, तो बेदी उनका कप्तान था, तो ज़ियाउल हक साहब का दौर था, तो वो छुट्टी कर देते थे पूरी, कि टेस्ट मैच अच्छा पाकिस्तान जीता तो छुट्टी हो गई जी। अच्छा। तो वो लोकल हॉलीडे हो जाती थी, उसकी वजह से क्रिकेट ने बड़ा ना बूस्ट यहाँ किया। तो बाकी सारी गेम जो थी ना, वो क्रिकेट के सामने दब गई। क्रिकेट में वसाइल भी बहुत ज़्यादा आ गए। अच्छा, कुछ लोगों को ये पता है कि क्रिकेट में गवर्नमेंट बहुत पैसा खर्च करती है, ऐसा नहीं है। अच्छा क्रिकेट में क्रिकेट कमा कर दे रही है आपको टैक्सेस के मद में। अच्छा। हाँ जी, ये गवर्नमेंट इसमें कोई खर्च नहीं करती। हालांकि मैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर भी रहा हूँ, हम क्रिकेट वालों को टेडी पैसा भी नहीं देते थे, और बाकी सारे स्पोर्ट्स की हम मदद करते थे, इवेंट भी कराते थे। वो इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद बहुत अमीर अदारा है, उनको काफ़ी सारी हेल्प आती है, जो मैचेस खेले जाते हैं, मीडिया स्पॉन्सर्स मिलते हैं। स्पॉन्सर्स बहुत मिलते हैं उनको, इसी तरह आईसीसी उनका एक हिस्सा देती है, तो वो अरबों में है। वो तो आप उसका शुमार ही नहीं कर सकते कि उनके पास कितना पैसा है। तो बहरहाल ये है कि 92 में ना बेसबॉल पाकिस्तान में आई, तो हमारे एक दोस्त हैं, आप जानते भी होंगे, शमशाद जाफरी साहब, यूनिवर्सल इलेक्ट्रिक उनकी वहाँ हरम गेट में थी। तो वो उनके आगे दोस्त है अपना, फ़खर अली शाह साहब के वालिद हैं हमारे, खाबर शाह साहब, अच्छा जिन्होंने इस बेसबॉल की पाकिस्तान में बुनियाद रखी। अच्छा तो उन्होंने कहा कि यार हमने एक टूर्नामेंट करवाया था कासम बाग स्टेडियम में, मैं ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट करवाता था, अच्छा। जिसमें बेसबॉल का नहीं, क्रिकेट का क्रिकेट का फ्लड लाइट, अच्छा उसमें पूरे पाकिस्तान से टीमें आती थी, अच्छा। और सारे वो क्रिकेटर बड़ा ये बड़ा अफरीदी, इवेंट होता बड़ा होगा इवेंट सर, होता था, बहुत बड़ा पूरा स्टेडियम पैक होता था, शाहिद अफरीदी आता था, और यूनुस इंजमाम खान, होते थे। इंजमाम उल्लाह की, सारे वो खेलते थे इवेंट। ठीक है। तो बहरहाल उसमें ना उन्होंने कहा कि जाफी साहब को, यार ये बंदा मुझे चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत कर रहा है, तो मैं चाहता हूँ, मेरी नई गेम है। तो जज साहब ने मेरे से बात की, मैंने कहा सर मैं तो बहुत उधर मसरूफ़ हूँ, मैं इधर टाइम नहीं दे सकता। उन्होंने कहा यार नहीं, आप थोड़ा बहुत टाइम जो भी है वो दे दिया करें, ना ये गेम में चलें, कुछ ना कुछ एक दोस्त ने मुझे कहा है। खैर किस्सा मुख्तसर कि मैंने जब उस गेम में आया हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर मेहनत की है, और मेरे लिए ये बड़ी बाइस फ़ख्र बात भी है और ख़ुशी का भी बाइस है कि उसमें जाने का एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि उस नई गेम की वजह से जो बच्चे उसमें आए मुल्तान के, आप देखेंगे 50+ इंटरनेशनल बन गए, और सारे गरीबों के बच्चे हैं। अच्छा। और वो जब जी 50+ मुल्तान के अच्छा। इंटरनेशनल यानी कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं मुल्तान की, बड़ी बात। और उनमें से ऐसे बच्चे भी हैं जो कि 60+ होंगे, जो कि मुख्तलिफ अदारों में उनको रोज़गार मिल गया, हाँ स्पोर्ट्स बेस पे। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी अच्छी बात थी। तो क्रिकेट में आपको पता है कि ज़्यादा उसका आपको पता है कि टीम में आने के लिए बहुत लोग खेलते थे, तो उसमें तो काफ़ी मुश्किलात थी। अच्छा तो जो बच्चा वहाँ सेलेक्ट नहीं होता, वो इधर आके कम से कम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर जाता था। अच्छा जमील साहब, बेसबॉल और क्रिकेट आप दोनों के माहिर हैं। बेसबॉल में भी दो टीमें होती हैं, मुकाबला होता है। जी जी, कितने बेसबॉल में प्लेयर भी होते हैं? जी कितने जी, प्लेयर होते हैं? इसमें सर बेसबॉल में सर 2 टीमों का मुकाबला है, और ये 9 साइड गेम है। 9 साइड। लेकिन इसमें ये होता है कि आप बेशक 18 की टीम लें, जिस बच्चे को आप चेंज करेंगे ना, वो दोबारा इन नहीं हो सकता। जब हाँ, आपको अच्छा, सब्स्टिट्यूट अच्छा, करेंगे ना जी, हाँ, जी, तो वो ठीक दोबारा है। चेंज नहीं हो हाँ, सकता। ठीक है। और ये बड़ी दिलचस्प गेम है। क्रिकेट में स्कोर बनाना ज़्यादा होता है कि यार स्कोर बने तो बड़ा हाँ, यानी कि वो अच्छा मैच होता है, अच्छा, लेकिन बेसबॉल उलट है। अच्छा। बेसबॉल में वो मैच अच्छा है जिसमें स्कोर कम से कम बने। अल्लाह आप ये देखेंगे ओलंपिक का जो यानी फाइनल हुआ आपने था, मुखालिफ टीम को कम स्कोर बनाने देने हैं। हाँ जी, तो ये आपकी कामयाबी है। अच्छा ये अच्छा मैच होगा। अच्छा। कि मैंने बता रहा हूँ कि एक जो ओलंपिक का एक मैच हुआ, तो उसमें 11-11 इनिंग्स पर 1-0 से यानी अमेरिका कामयाब हुआ 1-0 से। 11-11 इनिंग्स खेलने के बावजूद भी। हाँ, अच्छा, इसमें 3 खिलाड़ी आउट हो तो इनिंग्स खत्म हो जाती है, अच्छा। और मैच से पहले दोनों टीमों ने अपना बैटिंग ऑर्डर देना होता है, 9 साइड, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता बैटिंग ऑर्डर अच्छा, को। ये भी नहीं अब दिया। इसमें जब 3 खिलाड़ी आउट हो जाएंगे ना, तो अगली इनिंग्स जो नेक्स्ट बैटर होगा ना जी, वहां से फिर शुरू होगा, अच्छा, 3 ताकि टीम के सबको बाद मौका, हाँ वो सबको। चेंज चलती रहती है। अच्छा, इसमें ये है। ये है। अच्छा, ये तो बड़ा दिलचस्प खेल है। हाँ, बड़ा दिलचस्प खेल है अच्छा ये। सर, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि एक नेज़ा फेंकने से जी 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 अरशद नदीम ने कौम को मुत्तहिद कर दिया है, जी जी। और अरशद नदीम में वो कमा लिया जो लोग सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकते।
हुकूमतों की तरफ से भी इनामात की, दौलत की, माल की, और कंपनीज की तरफ से भी, बड़े बड़े इदारों की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप हो रही है। कभी क्रिकेट पर ऐसा वक्त नहीं आया, शायद 92 वर्ल्ड कप या फिर एक दफ़ा T20 के 2 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बने, तब भी इतनी कौम मुत्तहिद नहीं हुई जैसे अरशद नदीम पर। इसकी क्या वजह आप समझ रहे हैं? इसकी वजह सर ये है कि जो क्रिकेट में हमारी कौम का बड़ा होप है। आप देखें कि हमने ना पूरी कौम जब भी कोई मैच होता है ना जी, तो वो सारा क्रिकेट की तरफ ही देख रहे होते हैं। लेकिन आप देखें कुछ अर्से से पाकिस्तान की टीम जो परफॉर्मेंस है ना वो डाउन हुई है ना जी, ठीक है। जिसकी वजह से कौम जो है ना, हम इंडिया से हारना नहीं चाहते हाँ, और हम अब काफ़ी दफ़ा इंडिया से हार गए। मुसलसल हारे, हाँ जी, मुगल तो शिकस्त का कौम सामना। एक मायूस थी स्पोर्ट्स वाली साइड से। हाँ जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है कि क्रिकेट से हटकर भी, ये बात बहुत अहम है। हाँ, क्रिकेट से हटकर एक बंदा अगर जीता है, एक गरीब का बच्चा, तो उससे ना दूसरी स्पोर्ट्स को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। और मैं यहाँ दिलचस्प बात आपको बताऊँ कि अरशद नदीम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान से ही निकला हुआ एक हीरा है, बेशक। और वो क्रिकेट का फास्ट बॉलर था हमारे। अच्छा, हाँ जी, ये वो बिल्कुल नई बात है हमारे लिए। हमारे ना डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर होते थे, वो हमारे सीनियर हैं। हाँ, वो उनका ताल्लुक मियां चन्नू से है। अच्छा, तो वो भी जेवलिन करते थे, वो भी चैंपियन थे पाकिस्तान के। जेवलिन थे वो। तो वो क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स अफसर थे, उन्होंने अरशद नदीम को कहा कि यार बच्चे आपका ना कद वद बड़ा ज़बरदस्त है, ठीक है आप उसमें अपना क्रिकेट भी खेले, लेकिन मेरे ये है कि ज़रा यार ये जेवलिन फेंको ना ज़रा। जब इसने वहाँ फेंका तो उसने कहा यार मैं थोड़ा सा अगर आपको टेक्निक बताऊँ ना, तो आप इसमें ना बहुत आगे निकल सकते हो। अच्छा, ये मुल्तान की बात है। हाँ जी, ये उस वक्त है चन्नू की बात। हाँ, ये खानेवाल डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेला। हमारा एक यहाँ प्रोग्राम होता था यूथ फेस्टिवल, जो पंजाब गवर्नमेंट करवाती थी, ठीक है, ठीक है। जो उस वक्त अभी शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे। शौकीन। जी जी, तो वो यूथ फेस्टिवल था, क्योंकि हम भी स्पोर्ट्स अफसर थे। तो जब डिस्ट्रिक्ट की चैंपियन टीम बन के आई तो मुल्तान में डिवीज़न की चैंपियन का मुकाबला होना था, ठीक क्योंकि है। हर 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 गेम में जो चैंपियन होते थे डिस्ट्रिक्ट सतह पे, हम्म। उनका फिर डिवीज़न की सतह के लिए मैं समझ हेड क्वार्टर में मुकाबले होते थे। ठीक है। तो जब यहाँ हमने डिवीज़न के मुकाबले कराए तो अरशद यहाँ डिवीज़न का चैंपियन हो गया। अल्लाह अकबर। अब डिवीज़न के चैंपियन ने जाना था, उनका मुकाबला होना था लाहौर में पंजाब के सूबाई चैंपियन सतह के पे, लिए, सूबाई सतह सूबाई सतह पे। तो वहाँ अरशद जो है वह पंजाब का चैंपियन हो गया। वाह। यानी वो एक सीढ़ी बनी कि वो जब जीतता गया, उसको उस वक्त भी उसकी हेल्प, पहला 10,000 का प्राइज़ मुल्तान में हमने डीसी साहब से मंजूर करवा के उसको पंजाब चैंपियन बनने का हमारे ऑफिस में दिया गया। बहुत बढ़िया। यानी 10,000 से जो इब्तिदा जी हुई, जी। अब वो 10 करोड़ का सफर तय कर चुके अच्छा, हैं। उनके दूसरे उस्ताद है साकी साहब, अच्छा। वो वहाँ मियाँ चन्नू उनका होटल है। तो वो बड़े स्पोर्ट्स लवर हैं। उनके पास कोई बाहर से आए ना जी, उनके पास कई बाहर के ममालिक से भी आते हैं ना जो टूरिस्ट होते हैं, हाँ हाँ, तो वो भी कई लोगों को पता है, वो उसके पास भेजते हैं। बड़ी वो उनको फ्री ठहराता है, खाना पीना उसके पास फ्री होता है। बड़ी बात। वो ना एथलेटिक्स के बंदों को बहुत सपोर्ट करता है, इसको भी बहुत सपोर्ट किया उसने। हाँ। और इसमें उनका बहुत बड़ा दखल है कि उसने इसकी कोचिंग भी की, गुलजार साहब ने भी कोचिंग की, और फिर ये साकी साहब ने, गुलजार साहब ने। जी जी, ये हमारे लोकल जो यहाँ थे ना जी, उन्होंने। जमील साहब, ये बताइए कि आज जब हम अपने आसपास देखते हैं, अपने मुल्क में नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं, मजहबी शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है, लोग एक दूसरे को मसलक की बिना पर कत्ल कर देते हैं, कोई किसी को इल्ज़ाम धर के, कोई किसी को यूँ समझ लीजिए कि दुश्मनी की खातिर मौत के मुंह में धकेल देते हैं। हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं स्पोर्ट्स को बढ़ाकर? देखिए, जब आप नौजवान नस्ल को ग्राउंड में लेकर आएंगे, तो आप देखेंगे ग्राउंड में जब एक बच्चा आएगा ना जी, वो ज़हनी तौर पर एक स्पोर्ट्समैन बनेगा। जब, और स्पोर्ट्स में आपको पता है कि जब दो टीमों के दरमियान, दो बच्चों के दरमियान मुकाबला होगा, तो वो वहीं लड़ेंगे, उनका गुस्सा वहीं सारा ख़त्म हो जाएगा। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और अगर उनको ये मौका नहीं मिलेगा तो वो अपना गुस्सा कहीं और निकालेंगे। तो ये स्पोर्ट्स एक ऐसा शोबा है जहां आप अपना नफरतें खत्म हो जाती जी, हैं। आप गुस्सा निकालेंगे। एक टीम जीतती है, एक हारती है, हार की जो है ना बर्दाश्त करना सीखता है, और जीतने वाला उसको सेलिब्रेट करता है, और उसको भी है कि वो भी उसको बर्दाश्त करे और अपना जो ओपोनेंट है उसको भी साथ गले लगाए। और ये सारा स्पोर्ट्स में होता है। एक टीम जीत रही होती है और दूसरी जो हार रही होती है सबको मुबारकबाद दे रहे होते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज होता है कि यार मुकाबला जो था वो ग्राउंड में था, अब हम भाई हैं उसी तरह से। जमील साहब, आप कोई अपनी ऐसी अचीवमेंट बताएं जो आप आवाम को बताना चाहते हैं। हमारा यहाँ एक, जो मेरा एक और बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते के लिए मेरा काम है, वो है कि फ़िज़िकल डिसेबल, किसी का एक्सीडेंट में बाजू टूट गया, कोई पोलियो ज़दा है, तो उनकी एक तंजीम बनी थी, कराची से पहली टीम बनी कि
अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो हमने मुल्तान में टीम बनाई। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में फिजिकल डिसेबल क्रिकेट जो है उसकी 16 रीजन की टीमें हैं, 16 रीजन की टीमें, और उनका बाकायदा नेशनल चैम्पियनशिप होती है। अच्छा। और ये हमारे दोस्त हैं वहाँ, अमीरुद्दीन साहब, जो वो सेक्रेटरी हैं इसके ना जी, अच्छा। हाँ जी, फेडरेशन के हमारे। तो आप यकीन करें कि वो ना जब मुझे इसमें, उन्होंने मुझे कहा यार आपकी बड़ी खिदमत है तो आप इसमें आए। मैंने कहा यार मैं तो बहुत मसरूफ़ आदमी हूँ। कहता जी आपको ना दिली सुकून होगा जब आप इन बच्चों के लिए कुछ करेंगे। और वाकई यकीन करें सर कि मैं जब इसमें आया हूँ, हमने टीम बनाई मुल्तान की, उस वक्त 8 टीमों की ना चैम्पियनशिप कराची में हुई थी। तो हमारी मुल्तान की टीम उसमें फ़ाइनल हारी थी और सिर्फ एक स्कोर से। तो उसके बाद मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि जब हमने इन बच्चों के लिए काम किया, अब इस पूरे साउथ पंजाब में मैं 2 रीजन का कोऑर्डिनेटर हूँ, मुल्तान रीजन और भावलपुर रीजन। तो इसमें हमारे पास ना कई देहाती बच्चे आते हैं जो बेचारे माजूर हैं, उनको पहले लंगड़ा लूला कहा जाता था। आप यकीन करें अब वो बच्चे हीरो बन गए हैं, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान के बाद इंग्लैंड ने टीम बना ली कौमी। फिर इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज हुई अपना दुबई में। अब तक 3 सीरीज हो चुकी हैं और इसका एक जूनियर वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड में हो चुका है। और आपको सुनकर खुशी होगी कि मुल्तान के 9 लड़के इंटरनेशनल हो चुके हैं फिजिकल डिसेबल, इस रीजन के, इस खित्ते के। और मुल्तान रीजन इस वक्त मुसलसल 5 साल से नेशनल चैंपियन है। बहुत बढ़िया। और एक दफ़ा हमारी भावलपुर की टीम चैंपियन है। बड़ी बात है। तो ये मैंने इस खित्ते के लिए, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ ईमानदारी से करता हूँ और मैं इसमें सिफारिश कबूल नहीं करता, सीधी सी बात है। जब आप मेरिट पे काम करेंगे ना जी, अब आपके सवाल की तरफ आता हूँ, जब हमारे ग्राउंड आबाद कर देंगे, नौजवानों को आप लेके आएंगे ना ग्राउंड्स में, और वो किताबों में आएंगे और मोबाइल से बचेंगे, तो यकीनन इस तरफ वो कभी नहीं जाएंगे। मेरा लेक्चर यही होता है, मैं उन्हें कहता हूँ यार मैं आपके लिए दिन रात काम करता हूँ, आपके जो भी माली फ़ायदे हैं वो आपको मिलते हैं डायरेक्ट, समझ आएगी। मैंने कभी आपके किसी चीज़ को नहीं है, मेरी आखिरत यही समझेगी कि यार अगर आप अच्छे इंसान बनेंगे ना जी, आप नमाजी हो जाएं, मेरी तरफ से एक नमाज ज़रूर पढ़ो, जब आप सजदा करोगे 2 पे खुद ही जाओगे, 5 पे भी जाओगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैंने कहा हमारी मेहनत सारी वो काम, जब आप नमाजी हो जाओगे आप अच्छे इंसान बन जाओगे। और ये कभी ना सोचो, मैं अब जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ वहाँ हर फ़िक़े का पढ़ता है, हालांकि वहाँ कुछ लोगों ने शरारत करने की कोशिश की, लेकिन मैं बीच में रुकावट बना। मैंने कहा यहाँ सब पढ़ेंगे। वहाँ मौलवी साहब के पीछे यकीन करें आप, सारे फ़िरक़ों के लोग ना पीछे उनकी सब में नमाज मौजूद होते हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैं। सर यही सबक है, अगर हम अपनी कौम को बचाना चाहते हैं तो उनको दोबारा किताबों पे लाना पड़ेगा, उनको दोबारा ग्राउंडों में लाना पड़ेगा। आप पहले देखें कि बच्चे हमारे सुबह सुबह उठते थे, नमाज़ पढ़ते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे कभी हमने सुबह ना उठना बच्चे थे, हमारे नाना जी ने आके हमारे बाल पकड़ के उन्होंने उठाना। उन्होंने कहा बाकी नमाज़ों का उनको नहीं फिक्र होता था, वो कहते थे सुबह की नमाज लाजमी पढ़ो, अल्लाह ताला आपके लिए रिस्क बांट और आप सो रहे हो। तो ये अब तो बहुत लेट नाइट बच्चे सोचते हैं और फिर दोपहर में उठते हैं। तो ये सारा सर देखिए ना, हमारा जो पीक टाइम है हमने वो ज़ाया कर दिया है। हम लोगों का खुराक देख ले, हम किस खुराक में चले गए हैं। जो हमारी देसी खुराकें थी उसमें क्या कुछ नहीं था, अब सारी बीमारियों वाली चीज़ें आ रही हैं। और अगर हमने अपनी कौम को बचाना है तो प्लीज़ हम सब मिलकर ये कोशिश करें कि अपने बच्चों को ग्राउंड्स में लेके आएँ, क्योंकि सबसे पहले तालीम है। और मैं समझता हूँ कि तालीम के बिल्कुल साथ ही स्पोर्ट्स है। अगर देखिए आप दुनिया ने जो तरक्कियाँ की हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनमें ग्राउंड्स की तादाद देख लें और अपने यहाँ देख लें। वो तो घर से बाहर निकलते तो उनको ग्राउंड की सहूलियत मिलती है बच्चों को, और वो प्रोफेशनल हो चुके हैं और वो बड़ा पैसा कमा रहे हैं। अब मैंने बेसबॉल का बताया कि बेसबॉल में जो अमेरिका में लीग होती है ना सर, उसमें आप देखें कि करोड़ों डॉलर में एक एक खिलाड़ी बिकता है, करोड़ डॉलर में, रुपयों में नहीं, तो करोड़ डॉलर में बिकता है। और वहाँ जो मैचेस की टिकट्स है, वो टिकट कई मैचेस ऐसे हैं जिसकी 3-3 साल पहले बुकिंग हो चुकी होती है, क्योंकि उन्होंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ था ना। हम तो अचानक ही हर काम करते हैं ना, हमारे उनका 3 साल उनका जी उनका पूरा प्लान होता, कैलेंडर होता है, पूरा 5-5 साल का कैलेंडर बना है। अगले 5 साल में हमारा ये मैच किस ग्राउंड में होना है। तो वो लोग इसलिए तो तरक्की हमारी ना, एक तो हमारे ये सबसे बड़ी सुस्ती ये है कि हम लोगों ने, दूसरा आप भी बेहतर जानते हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम का जो बुनियाद थी ना जी, वो थी सर प्राइमरी। और प्राइमरी में हमने जो टीचर भर्ती करते थे, ठीक है ना जी, वो थे जी मैट्रिक पास, FA पास,
और उनको बेचारों को सही तरह से उर्दू नहीं बोल सकते थे, जो पहले तो था। भी मैं तो समझ जब हमने बुनियाद ही अपने बच्चों को एक अच्छी नहीं दी तो वो आप कैसे उसको करेंगे। दूसरी बात है कि जो यहाँ हमारा दोहरा निज़ाम है तालीम का, आपको पता ही है, सबका वो दिल में तालीम है। हाँ वो नहीं ये है, सब वो बहुत गलत है। ये सब आप फिट है माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर सुर्खी है और आपकी तूंद भी बड़ी हुई नहीं है और लगता है कि स्पोर्ट्समैन है। ये बताएंगे शादी एक की है या दो की है? नहीं, शादियाँ मेरी दो हैं, एक स्पोर्ट्स से है, वो अच्छा। पहले मैंने स्पोर्ट्स से की थी, दूसरी मेरी दूसरी है। दूसरी कितने बच्चे हैं सर उसमें आपके? माशाल्लाह मेरी दो बेटियां हैं, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों की शादी हो चुकी है। कम बच्चे खुशहाल कराना हाँ, कोई और दावत दो है? बेटे हैं, अच्छा, दो बेटे बड़े भी हैं। बेटे की शादी हो चुकी है अच्छा माशाल्लाह, उसके बच्चे भी जो हैं, बच्चों के वो सारे स्कूल जा अब रहे नाना हैं, दादा बने हुए नाना हैं। भी हैं, दादा भी हैं, अल्लाह का बड़ा करम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आपके बच्चे आपसे खुश हैं सर? हाँ, बच्चे मेरे से खुश हैं, लेकिन बीवी? वाइफ इतनी खुश नहीं है क्योंकि मैंने अच्छा। ज़्यादा टाइम जो है ग्राउंड में दिया है। तो अच्छा, वो जमील साहब ये बताएंगे कि ये मैं आपसे बिल्कुल इंटरव्यू को समेट रहा हूँ सर। ये बताएंगे अगर आपको एक नया जन्म मिले तो क्या बनना पसंद करेंगे, जमील कामरान या कुछ और? सर, मुझे जितने भी जन्म मिले मैं जमील कामरान ही बनना पसंद करूंगा, Well done, इसलिए कि हाँ। मैंने जो स्पोर्ट्स की बेलौस खिदमत की है, हाँ, हाँ, मैं इसी तरह करता रहूँ, क्योंकि ये नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा, बहुत उसकी बहुत बड़ी खिदमत है कि उनको हम ग्राउंड में लेके आए। तो अच्छा। जमील कामरान साहब, आप सलामत रहें, खुश रहें, शादोआबाद रहें और ये जो आप ग्राउंड्स को, खेलों के मैदानों को आबाद देखना चाहते हैं, खुदा आपके इस ख्वाब को जल्द ताबीर बख्शे और हम अपनी आंखों से ये मंजर देखेंगे। आपका इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। ये बहुत थे शुक्रिया। हमारे दोस्त, हमारे भाई, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन और एम्पायर जमील कामरान साहब। हम इनके शुक्रगुजार हैं और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे मेहमान की गुफ्तगू को, उनके जवाबात को बड़ी दिलचस्पी से सुन रहे थे। आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।